श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब मत करो। रिश्ते तुम्हारे अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। जमीर अगर चंदन सा हो तो सांपों का लिपटना स्वाभाविक है, पर यह मत भूलो कि बदला लेने की जगह बदलाव लाना ही सच्ची जीत है। डुप्लीकेट की कीमत हमेशा असली से कम होती है। अपनी आत्मा को सच्चाई और ईमानदारी का आईना बनाए रखो। खुश दिखने का प्रयास छोड़कर खुश रहने की कोशिश करो। जिंदगी में वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे हुए को जोड़ना और रूठे हुए को मनाना आता हो। अपने जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। प्रसन्नता उस परमात्मा का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। याद रखो, कृष्ण भक्ति का मार्ग अकेला नहीं है। हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ हैं। यह शरीर तो मिट्टी का है, पर आत्मा अमर है। सही निर्णय, शांत मन और धैर्य तुम्हें हमेशा उचित परिणाम देंगे। तुम्हारी नियति तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करती है। आत्म जीवन को समझदारी, प्रेम और कृतज्ञता से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा हार इंसान अपनों से ही पाता है। यह हार दुखद जरूर होती है, लेकिन सिखाती है कि रिश्तों की गहराई में स्वार्थ और उम्मीदों का संतुलन जरूरी है। पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में है वह कहीं और नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी को इतना याद करोगे कि हर तारा तुम्हें उसकी याद दिलाएगा। शायद आज उनकी परवाह नहीं है, लेकिन वक्त जब पलटेगा तो दिल में वही चेहरे सबसे ज्यादा कसक उठाएंगे। हर चीज का मिल जाना जीवन को सरल नहीं बनाता। अधूरी ख्वाहिशें ही तो हमारे जीने का रस देती हैं। पर जब वक्त और अपने दोनों चोट पहुंचाते हैं तो इंसान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पत्थर बन जाता है। अगर सच में अच्छा बनना चाहते हो तो अपने माता पिता की सेवा और प्रभु के प्रति श्रद्धा बनाए रखो। यही तुम्हारी आत्मा का आधार है। जब तुम प्रभु पर विश्वास रखते हुए कर्म करोगे तब सब बुरा भी अच्छा बन जाएगा। जीवन की राहें कभी सरल नहीं होती, खुशियों और गमों के बीच खुद को ढालना ही जीने की कला है। भगवान तुम्हारी मेहनत का ही फल देते हैं, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, कर्म में जुट जाओ। रिश्तों का आदर्श श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, जहां ना कोई मांगता है ना कोई जताता है। सच्चे रिश्ते कीमतों से परे होते हैं, पर दुनिया में हर चीज को मूल्यांकन मोल समझना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन को उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं। यह भूल जाते हैं कि जिंदगी हर दिन नया सबक सिखाती है। शुक्र करो कि उसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जिन्हें हम अपनी जिंदगी मानते हैं वे अक्सर हमें छोड़कर चले जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यही कारण है कि शब्दकोश में इंसान का अर्थ नहीं मिलता। इंसान खुद को समझने में असमर्थ है। सच बोलने वाले और भलाई करने वाले अक्सर सबसे ज्यादा नफरतों का सामना करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे सत्य का मूल्य तभी है जब उसे खुला दिमाग सुन और समझ सके। सफाई देने से मत गिरो, जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना कहे समझ लेगा। रिश्तों का टूटना दर्द देता है, लेकिन जब यह एहसास हो कि जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही तोड़ा, तब खामोशी बेहतर बन जाती है। ठोकरें सिखाती हैं और अनुभव ताकत बनता है। अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने मत रखो, अपनी जिंदगी का तमाशा खुद मत बनाओ। किसी के बुरे वक्त में उसका सहारा बनो, उसकी ढाल बनो। उसका बुरा वक्त भले ही चला जाए, लेकिन उसकी दुआओं का असर तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझ में ही है और मैं तुझ में। यह छोटी सी जिंदगी बड़े बड़े सबक सिखाने आती है।
सबसे रिश्ता रखो पर उम्मीदों का बंधन मत बनाओ। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ पाओगे। गलतियों से टकराओगे तो ही सही का आभास होगा। वक्त सब कुछ बदल देता है, यह नूर को बेनूर, फकीर को हुजूर और कोयले को कोहिनूर बना सकता है। परंतु याद रख, वक्त सिर्फ उन्हीं के साथ न्याय करता है जो उसकी कद्र करना जानते हैं। लोगों की फितरत देखो, बेहतर की तलाश में वे बेहतरीन को खो देते हैं। रिश्ते रोज की बातों या साथ रहने से नहीं बनते, यह तो दिलों के बीच की वो कड़ी है जो हर दूरी के बावजूद जुड़ी रहती है। सतगुरु हर सांस में हमारी रक्षा करता है, फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। गीता में कहा गया है, मूर्खों को ज्ञान देना वैसा ही है जैसे विष पिलाना। ज्ञान उन्हें तब तक कड़वा लगता है जब तक उनकी आत्मा इसे स्वीकार करने के योग्य नहीं हो जाती। याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो दे हार नहीं, यह सब समय का खेल है। परिवर्तन समय का स्वभाव है, संस्कार और आदत ही इंसान को पहचान देते हैं। जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, लेकिन इस सत्य को स्वीकारने का साहस हर किसी में नहीं होता। चक्रव्यूह हमेशा अपनों द्वारा रचा जाता है, कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। अफवाह सुनकर मत भटको, वे लोग जो दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं अक्सर खुद सबसे कमजोर होते हैं। याद रखना, सफेद कफन नहीं और लाल जोड़े भी कभी कभी जनाजे बन जाते हैं। तस्वीरें चाहे पुरानी हो या धुंधली, उनमें छुपा सच हमेशा साफ होता है। जीवन में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो शब्दों से ही दिल तोड़ देंगे, परंतु यह जान लो कि सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हो तो जीवन का सफर पैदल भी सुखद बन जाता है। बरसात कहती है, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। समुद्र अपनी विशालता पर घमंड करता था, लेकिन एक तेल की बूंद ने उसे तैरकर यह सिखाया कि हर ताकतवर को भी कोई छोटा पराजित कर सकता है। जिंदगी का नियम है, जब तक सांसें हैं अपना थका हारा बदन खुद ही उठाना होगा। संघर्ष मत छोड़ो, क्योंकि हर नया सूरज एक नई संभावना लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव, मेरी कृपा से ही तुझे मेरा स्मरण होता है, अन्यथा तू भी उन्हीं तुच्छ वस्तुओं को समेटने में लगा रहता जो इस संसार से जाते समय तेरे साथ नहीं जाएं। याद रख, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है। रिश्ते जब दिल से निभाए जाते हैं तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, लेकिन जो रिश्ते दिमाग से जोड़ते हैं वे जोड़ने के प्रयासों के बावजूद जुड़ नहीं पाते। मोहब्बत की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जुदाई से अधिक जानलेवा है। उसमें प्यार की कमी, छोटी सोच हमेशा शंका को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच हर समस्या का समाधान ढूंढती है। सुनने की कला विकसित करोगे तो सहना भी आ जाएगा, और जब सहने का हुनर सीख लोगे तो जीवन को जीना भी आ जाएगा। अपनी आत्मा को ईर्ष्या के अंधकार से दूर रखो और आशा के दीप जलाओ। यही दीप संसार को रोशन करेंगे। जीवन की हर सांझ केवल सूरज को नहीं ढला, बल्कि तुम्हारी अनमोल उम्र भी धीरे धीरे समाप्त होती है। वास्तविक प्यार का प्रमाण शब्द नहीं बल्कि फिक्र होती है। जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे दिखावा नहीं करेंगे, बस तुम्हारी भलाई की चिंता करेंगे। इसलिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो गैरों पर निर्भर रहना छोड़ो। मंजिलें उन्हीं के कदम चूमती हैं जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। यह दुनिया विचित्र है। लोग खुशी की चाह में रोते हैं और दुख से बचने के लिए भी आंसू बहाते हैं। भरोसा किसी पर करो तो चोट लगती है, भरोसा ना करो तो भी अकेलेपन का दर्द मिलता है। पर यह मत भूलो, अगर लोग जान ले कि तुम समस्याओं से घिरे हो
तो वे तुम्हारे शोष में जुट जाएंगे। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुम किसी के लिए क्या करते हो, बल्कि इस बात से होती है कि तुम खुद के लिए क्या करते हो। किसी के पीछे भागकर अपनी गरिमा कम मत करो। जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हर किसी को खुश करने का प्रयास छोड़ दो। ऐसा करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अपने लिए जियो, खुश रहना तुम्हारा अधिकार है। जिसका दिल तुम्हारे लिए सच्चा है वह तुम्हें तुम्हारी कमियों से स्वीकार करेगा, और जो ऐसा नहीं कर सकता उसे जाने देना ही बेहतर है। दिखावे की वफादारी से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। धोखा भी तुम्हें अपनों से ही मिलेगा, पर याद रखना, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। जब लोग तुम पर कीचड़ उछाले तो चिंतित मत हो, इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। चंदन सा बनो, सांपों का लिपटना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारी खुशबू उनसे अप्रभावित रहेगी। जीवन को सच्चाई और विनम्रता के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो, बस सही बने रहो। जो तुम्हारे हिस्से में है समय खुद तुम्हें सौंप देगा। जीवन के हर संघर्ष में यह समझ लो कि सदियां गुजारने नहीं आई हैं। हम बस एक सच्ची और सार्थक यात्रा का हिस्सा है। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि यह दौड़ व्यर्थ है, उसी दिन तुम उस ठहराव तक पहुंचते हो जहां रब है। रिश्तों की अहमियत को जो समझ नहीं पाया वह शब्दों की गहराई क्या समझे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है अपनी नाराजगी जाहिर कर दो। धोखा देना इंसानियत नहीं। अगर किसी से संबंध टूटने वाले हैं तो उसे पूर्ण विराम दे दो। पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन दुआओं की कमाई ही असली दौलत है। दुआ वहां काम आती है जहां पैसे की सीमा खत्म हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है, इसीलिए रास्ता चुनते समय सावधानी रखो। भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अपने सत्य का अनुसरण करो। जो हो वही रहो, दिखावे का बोझ मत ढो। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, इसे स्वीकार करने से ही प्रगति होती है। संस्कारों के बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। हजारों रास्तों की तलाश मत करो, बल्कि जो मिला है उसे संभालो। तुम्हारी योग्यता तुम्हें प्रशंसा दिलाती है और तुम्हारा जलवा दूसरों को ईर्ष्या। लेकिन याद रखना, जलन तुम्हारी सफलता का दर्पण है। हर बुरा समय भी अपने साथ अच्छाई लेकर आता है। तुम्हारी हर रात और हर सुबह अगर मेरी याद से जुड़ी है तो वह शक्ति बन जाती है। अगर तुम खुद को बदलने की ताकत नहीं रखते तो भगवान या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं। परमात्मा तुम्हें जिस कष्ट के पास ले गया है वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। भरोसा रखो, तुम्हारे संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएंगे। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, लेकिन अज्ञानी को समय और अनुभव ही सिखाते हैं। सफलता की चकाचौंध में दुनिया तुम्हारे भीतर खूबियां ढूंढ लेगी और असफलता में वे तुम्हारी कमियां गिनाएंगे। लेकिन याद रखना, झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को चुप करा सकती है, पर सच्चे की खामोशी झूठ की जड़ें हिला देती है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाले खुद टूट जाएं। यदि कोई साथ छोड़ दे तो समझो कि तुम्हारे अगले कदम को समझना उनके बस की बात नहीं थी। बदला लेने में समय मत गवाओ, क्योंकि हर कोई अपने कर्म का फल खुद भोगे। क्रोध अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जो मन शांत होता है वही भगवान को सबसे करीब से देख पाता है। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें ईश्वर की ओर और करीब ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके संघर्ष की असली कीमत वही जानते हैं जो खुद उस राह से गुजरे हैं। बाकी लोग इसे आपकी किस्मत समझते हैं।
जो आपको दर्द देते हैं वे आपके अपने नहीं होते। असल में दर्द तो हम वहां से पाते हैं जहां हमने अपनापन ढूंढने की भूल की होती है। कमाल के लोग हैं इस दुनिया में कहते हैं किसी के पास समय नहीं है, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। मांगो तो केवल ईश्वर से मांगो, वह दे तो आशीर्वाद और ना दे तो आपके भले के लिए। दुनिया से कुछ मत मांगो क्योंकि देगी तो एहसान जताएगी और ना दे तो शर्मिंदा करेगी। दिखावे की इस दुनिया में दिखावा करना भी एक कला बन गई है। अब जो जैसा मिले उससे वैसा ही मिलना सीख लिया है। कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना क्योंकि जो इसके लायक होगा वह आपके आंसू बहने नहीं देगा। रिश्तों की मजबूती से जुड़ी एक सच्चाई है, विश्वास टूटते ही सबसे गहरे संबंध भी हल्के पड़ जाते हैं। सच्चे इंसान को अपने सच की सफाई हमेशा झूठे इंसान के सामने देनी पड़ती है। और तमीजदार लोगों का हाल यह है कि उनकी हजार बातें दिल में ही दब जाती हैं। धोखा खाने वाला इंसान संभल जाता है, लेकिन जो धोखा देता है वह इसे अपनी चतुराई समझता रहता है। दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, आपके संघर्ष को नहीं। किसी की भावनाओं को समय रहते समझ लो क्योंकि उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अपने काम से प्यार करो लेकिन कंपनी से नहीं। क्या पता जिस दिन वह आपको निकाल दे आपकी सारी मेहनत व्यर्थ लगने लगे। याद रखना जीवन कांटों से भरा है, लेकिन अगर उन पर चलना छोड़ दोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। कभी भी अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी प्रेरणा बना लो और फिर देखो तुम्हें सफल होने से कौन रोक सकता है। विश्वास रखो कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, भगवान सही समय पर सब कुछ देगा। बुराई ढूंढनी हो तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों में कमियां खोजना सबसे आसान है, लेकिन खुद को सुधारने का साहस ही असली ताकत है। तुम्हें मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाते हैं। यदि आपकी जेब खाली हो जाए तो दुनिया आपके वजूद को ठुकरा देती है, लेकिन याद रखना तुमने जो खोया है वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। रिश्ते वही टिकते हैं जिनमें समझ और भरोसा हो। जब जिंदगी के मुश्किल समय में ढोलक बजाने वाले अपने ही लोग हो तो यह समझ जाओ कि साथ निभाने वाला केवल भगवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर बदलाव और हर चुनौती एक सीख लेकर आती है और वह सीख तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करती है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, किसी ने हमारी वफादारी की कदर नहीं की, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच है। सच्चाई यह है कि तुम्हारे जीवन के सफर में ऊंचाइयां भी होंगी और गहरी गिरावट भी। यह सब तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। जब तुम जीवन से खेलते हो तो यह तुमसे खेलता है, लेकिन याद रखो जब तुम खुद को बदलते हो तो सारी दुनिया बदल जाती है। जीवन तुम्हारे सामने हर समय नए मौके लाता है, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब कोई बदलता है तो वह खुद को और दूसरों को एक नई दिशा देता है। इसलिए कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़ो और हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिनके दिल में आत्मविश्वास होता है वे किसी भी परिस्थिति में गिरकर नहीं टूटते। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्मों में है। दूसरों से अपनी कीमत को मत आंको, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुम किसी के दिल में जगह रखते हो तो वह तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहेगा, चाहे वह दूरी में हो या समय में। इसलिए खुद को साबित करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उस पर परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, क्योंकि वह अपने कर्मों से न केवल दुनिया को बल्कि खुद को भी बदलता है।
हमें कभी भी अपनी आदतों और कर्मों से अपनी इज्जत की कीमत नहीं गिरानी चाहिए। किसी की आलोचना या तानों से ना तो हमारी शख्सियत घटती है, ना हमारा आत्मसम्मान। हमेशा अपने दिल की सुनो और किसी से खुद को साबित करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। क्योंकि जब तुम अपने भीतर खुश रहना सीखते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। तुम्हारी खुशी ही तुम्हारी असली ताकत है, कभी हार मत मानो। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो भी तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं होती। अगर किसी को तुम्हारा दर्द समझने का मौका नहीं मिला तो यह जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है। बहुत बार जो लोग चुप रहते हैं वही सबसे ज्यादा समझते हैं। जब तुम समझ पाते हो कि हर चुनौती तुम्हारी ताकत बन सकती है तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। जीवन हर किसी को अकेला महसूस कराता है, लेकिन यही अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। यह तुम्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है? जब तुम अपने अंदर के सच को पहचानते हो, कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो और फिर देखो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें कहां तक ले जाता है। तुम्हारी यात्रा तुमसे ही शुरू होती है और तुमसे ही खत्म होती है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत समझो और अपने आत्मसम्मान से जीवन की राह पर कदम बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जिंदगी सच में सफल हो जाती है। मुस्कुराहट वह ताकत है जो जीवन के कठिन कम पलों में भी हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। रोना तो लोग सिखा ही देंगे, परंतु जो सच्चे में मुस्कुराता है वह अपनी राह खुद चुनता है। वही लोग अंत में हमसे दूर चले जाते हैं जिनसे हम दिल से जुड़ते हैं। वे लौटते नहीं जो हमें टूटकर छोड़ जाते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। जिनके कारण हम टूटते हैं उन्हीं से हमारी उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। कुछ लोग हमारे दिल को रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे मिलकर खुश हो जाते हैं। यह जीवन का सबसे कठिन सबक है। अपनों से ही दुख मिलता है, अपनों से ही ठेस पहुंचती है। लेकिन जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं तो हम अपने दुखों से बाहर निकल आते हैं। यह सच्ची ताकत है। जब दिल को ठेस पहुंचने के बाद भी हम बिना किसी शर्त के प्यार देना सीखते हैं। कभी कभी हमारे कर्म किसी के दिल को इस तरह छू जाते हैं कि उस व्यक्ति का आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा बन जाता है। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है तो तुम्हारे कर्मों का प्रभाव सीधे किसी के दिल पर पड़ता है। यही सच्ची सफलता है। दुनिया में शांति और संतुलन पाना बहुत जरूरी है। हमें खुद को बहुत मजबूत बनाना चाहिए। लोहे का ही उदाहरण लो, वह ठंडा होने पर ही मजबूत बनता है। गर्मी में तो उसे किसी भी आकार में ढाल लिया जाता है। यह समझने की बात है कि हर समय शांत रहने से हम जीवन के मुश्किल दौर में भी खुद को संभाल सकते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, तुमसे छल करते हैं या तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, उन लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। समय और शब्द दोनों की अहमियत समझो, क्योंकि यह दोनों एक बार गुजर जाने के बाद कभी वापस नहीं आते। जब तुम इस बात को समझते हो तो ही तुम जीवन की सच्चाई से वाकिफ होते हो। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, तुम्हें कमजोर करना। यह जान लो कि जब तुम जीवित हो तो निंदा हमेशा होगी, क्योंकि जो मर जाता है वही पूरी तरह से तारीफों में खो जाता है। जीवन में सफलता तब मिलती है जब तुम अपने सपनों को अपने हौसले से बड़ा कर देते हो। कुछ लोग कहते हैं कि औरतें बिना दिमाग के सिर्फ रिश्ते निभाती हैं, लेकिन असल में उनका दिल सबसे मजबूत होता है।
औरतें सच्चे रिश्ते निभाती हैं क्योंकि वह बिना किसी मतलब के दिल से जुड़ती हैं। दुनिया एक ऐसी किताब है जो कभी पूरी तरह से नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन उसका हर पन्ना हमें कुछ नया सिखाता है। इंसान की सच्चाई यह है कि वह हालात से नहीं बल्कि अपनी फितरत से जुदा होता है। जब तुम्हारे मन में ठहराव आ जाता है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। यही असली शक्ति है। जब तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे व्यवहार में झलके, जिंदगी तब तक हमारे साथ रहती है जब तक हम उसे जीने के लिए तैयार रहते हैं। उम्र बीत जाएगी लेकिन जीवन के संघर्षों से हमें वही मिलता है जो हम उन्हें सहन करने के लिए तैयार होते हैं। हमारी श्रेष्ठता हमारे संस्कारों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में होती है। हमें यह समझना चाहिए कि जहां से अहंकार की भावना निकल जाती है, वहां रिश्ते और रिश्तों की गहराई बढ़ जाती है। जो नहीं हो सकता वही करने की कोशिश हमें निरंतर सीखने का मौका देती है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी की राह पर चलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वही संघर्ष हमें जीवन की सच्ची कीमत सिखाता है। यह जीवन हमें हर कदम पर चुनौती देता है, लेकिन उसी चुनौती से हम आगे बढ़ने की शक्ति पाते हैं। इसीलिए तुम्हारे हिस्से में जो संघर्ष है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अकेले जीना सीख लिया उसने असल में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझी। दुख इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, जब तक यह साथ रहता है बहुत कुछ सिखाता है, और जब यह छोड़कर जाता है तो अपनी छाप छोड़ जाता है, लेकिन साथ में सुख भी दे जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आत्मा में छुपा कर रखते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। यह दर्द हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं क्योंकि वह हमें खुद से मुलाकात कराते हैं। इश्क साहब एक बड़ा झमेला है। इश्क करने वाले हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले हैं। जब तुम सही हो तो कोई सफाई देने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। समय और परिस्थितियां ही तुम्हारी सही होने की गवाही देती हैं। दिल में आने का रास्ता तो हमेशा होता है, लेकिन जब वह दिल से चला जाता है तो फिर वह रास्ता कभी नहीं खुलता। यही वजह है कि जब कोई दिल से जाता है तो वह लौट कर नहीं आता। आजकल लोग हर चीज की कीमत समझते हैं, लेकिन किसी की अहमियत नहीं समझ पाते। जब कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो हमें अपने समय और दिमाग से सुधारने की कोशिश कर रहा है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, जो आज है वह कल बदल सकता है। इसीलिए अपने आप को तनाव में ना डाले। स्थिति चाहे जैसी भी हो वह बदलने के लिए ही होती है। याद रखें, कोई भी परिणाम यह तय नहीं करता कि आपका भविष्य क्या होगा, क्योंकि दुनिया में कई लोग डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार होते हैं। मैं हंसी से मुस्कुराता हूं उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही होते हैं।